Welcome friends, myself Imran Ahmed, working as assistant professor in commerce in MGV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. I welcome you in the subject of Elements of Company Law, class SYBCom. Today's our topic of discussion is documents of companies, means documents to be filed with the registrar of the companies. क्या क्या documents रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को हमें फाइल करना होता है फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, आज हम ये देखेंगे इस वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स? उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आप लोगों को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA. It is one of the most important document of the company, memorandum of association. First document. Second document है articles of association, AOA, articles of association. And last one, third is prospectus of the company. So these are the basic three documents, most important documents which the company should have to file with the registrar of the company for the incorporation of the company. कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए ये तीन डॉक्यूमेंट्स कंपनी को सबमिट करना बहुत ज़रूरी है along with the other documents. So today we will see about these three documents. We will discuss about these three documents in this video. Okay, one by one we will discuss. So let's have a look. Before we start with the documents, let's have a little bit look about the promoters of a company. Promoters किसे कहेंगे, इससे पहले के वीडियो में हमने कंप्लीट किया है, लेकिन आज थोड़ा सा हम यहाँ पर रिवाइंड कर लेते हैं. प्रोमोटर इज़ वन हु अंडरटेक्स टू फॉर्म ए कंपनी विथ रेफरेंस टू ए गिवन ऑब्जेक्ट. प्रोमोटर कौन होता है? ही इज़ वन हु अंडरटेक्स टू फॉर्म ए कंपनी विथ रेफरेंस टू अ गिवन ऑब्जेक्ट. ए गिवन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसको लेकर के कंपनी वो फॉर्म करता है. एंड टू सेट इट गोइंग, हु टेक्स द नेसेसरी स्टेप्स टू अकम्प्लिश दैट पर्पस. जो उस मकसद को, उस पर्पस को कंप्लीट करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स लेता है, वो प्रोमोटर कहलाता है. ठीक है. Promoter is liable of, what are the liability of the promoters? He is liable to hand over any secret profits and any personal interest in dealings. Promoters की ये liability है कि वो कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट अगर अर्न करता है और यानी पर्सनल प्रॉफिट अर्न करता है तो उसे कंपनी को रिटर्न करना होगा. It is one of his liability. Second, he is liable to untrue statement in the prospectus. यानी कि अगर prospectus के अंदर कोई untrue statement, गलत स्टेटमेंट प्रोमोटर मेंशन करता है और उसे इशू करता है तो he will be liable for that. And remuneration to the promoters. If personal skills are involved in the promotion, then the remuneration he is able to receive, he will be liable to receive remuneration. Promoters जो है उसे remuneration हासिल करने का हक हासिल होगा. ठीक है. So these are some of the liabilities of the promoters. Now documents of companies. जैसा अभी हमने देखा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रॉस्पेक्टस. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. Memorandum of Association is a document which contains the fundamental rules regarding the constitutions and activities of the company. Memorandum of Association ये कुछ नहीं, ये कंपनी का बोलना चाहिए कि उसका जन्म दाखला है कि कंपनी जब स्टार्ट होती है, कंपनी के जन्म लेने से लेकर के कंपनी के वाइंडिंग अप तक कंपनी क्या काम करेगी, ऑल द थिंग्स शुड बी मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इसे हम चार्टर ऑफ द कंपनी भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए चार्टर ऑफ द कंपनी.
कंपनी की सारी एक्टिविटीज़, तमाम एक्टिविटीज़ इसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के इर्द गिर्द घूमती है। जो भी एक्टिविटी कंपनी करेगी वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर रह कर के करेगी, यानी कि जो बातें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है, द कंपनी इज़ एलिजिबल टू डू only those activities apart from that which is not mentioned in the memorandum of association, the company is not eligible to do that activity। यानी कि कंपनी के मेमोरेंडम में अगर जो बातें नहीं दी हुई है वो एक्टिविटीज़ कंपनी नहीं कर सकती, ठीक है। सो विच इज़ मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ओनली दैट थिंग्स द कंपनी इज़ एलिजिबल टू डू। इट इज़ द चार्टर ऑफ द कंपनी, जैसे मैंने अभी बताया, इट इज़ द चार्टर ऑफ द कंपनी, डिफाइन इट्स रीजन्स फॉर एग्जिस्टेंस, यानी कि कंपनी के एग्जिस्टेंस का वो एक प्रमाण पत्र होता है। जैसे मैंने बोला कि उसका एक जन्म दाखिला होता है वो। इट लेज डाउन द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों से कि इट लेज डाउन द एरिया ऑफ ऑपरेशन, कितना, what will be the area of operation of the company, all that things should be around the memorandum of association, only that activity, those activity the company will be eligible to do। It also regulates the external affairs of the company, ये कंपनी के जो external affairs रहेंगे वो तमाम चीज़ें भी इसमें mention होगी। This is about the memorandum of association। What are the contents of memorandum of association? Section 13। So let's have a look about the contents, what things are included in the memorandum of association। Number 1, the name clause। These are some of the things, contents which are mentioned in this video। आगे के वीडियो में हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं। What is all about the name clause of the content of memorandum of association। नेम क्लॉज क्या होता है कि कंपनी का नाम, कंपनी का जो नाम होगा वो यूनिक होना चाहिए, वो सिमिलर नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी कंपनी अगर मार्केट में ए लिमिटेड कंपनी मार्केट में अवेलेबल है, तो अगर हम कोई नई कंपनी बना रहे हैं तो उसका नाम ए कंपनी, ए लिमिटेड कंपनी नहीं रख सकते। हमें जो है तो ए बी कंपनी लिमिटेड रखना होगा, ठीक है, ताकि वो सिमिलर ना हो। अगर सेम होता है, सिमिलर होता है नेम, तो रजिस्ट्रार जो होगा, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, वो क्या कर देगा, उस नाम को रिजेक्ट कर देगा और हमें दूसरा नाम मेंशन करना पड़ेगा। सो बिफोर वी कीप द नेम ऑफ द कंपनी, जब हम कंपनी का नाम सेलेक्ट करते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान में रखना होगा कि कोई भी कंपनी मार्केट में या जो अवेलेबल है उससे सिमिलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। द रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, यानी कि जो हेड ऑफिस कंपनी का होगा, उस रजिस्टर्ड ऑफिस जो होगा उसका जिस जगह वो है उसका एड्रेस हो गया और उसका पूरा का पूरा एड्रेस कंपनी का रजिस्टर ऑफिस का कहाँ पर लोकेट है, किस एरिया में है, उस सिटी का नाम, तमाम चीज़ें जो है तो रजिस्टर ऑफिस क्लॉज में मेंशन होना चाहिए। द ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, दिस थिंग शुड बी मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी कंपनी किस मकसद से इस्टेब्लिश की जा रही है, ये चीज़ें ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन होगी। नेक्स्ट है द कैपिटल क्लॉज, what are the capital, what will be the source of capital, which type of capital the company is going to issue, कौन सा कैपिटल कंपनी इशू करने जा रही है, कौन सा शेयर्स इशू करने जा रही है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है तो कैपिटल क्लॉज में मेंशन होगा। कितना इक्विटी शेयर कैपिटल है, कितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ये सब तमाम चीज़ें जो है तो कैपिटल क्लॉज में होगी। द लायबिलिटी क्लॉज, व्हाट विल बी द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, this will be mentioned in the liability clause, the association clause, ठीक है। so these are some of the contents of memorandum of association। note, the memorandum of association must be signed by at least 7 subscribers in the case of public company and 2 in the case of private
company. तो memorandum of association जो है तो it should be signed by the 7 subscriber. 7 subscriber जो होंगे वो एटलीस्ट 7 सब्सक्राइबर की सिग्नेचर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर होना चाहिए. कब? जब वो पब्लिक कंपनी है. तो पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स की सिग्नेचर होना चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. एंड इफ इट इज़ प्राइवेट कंपनी देन ओनली 2 members signature is sufficient in the memorandum of association. ठीक है. So these are the things about the contents of memorandum of association. Articles of association. Next document है second हमारा articles of association. The articles of association contains regulations regarding all matter concerning the internal affairs of the company. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कंपनी का जो इंटरनल अफेयर्स होगा, वट एवर विल बी द internal activity of the company, it should be mentioned in the articles of association. In short आप इतना समझ लीजिए कि ये कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस है. ठीक है. इट इज़ द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी. इंटरनली कंपनी जो हैंडल करेगी मेंबर्स को, वर्कर्स को, वो तमाम चीज़ें जो है तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होगा. Articles of association should be printed, divided into paragraph and serially numbered. तो articles of association ये printed होना चाहिए. It should be divided into paragraph में लिखा हुआ होना चाहिए and it should be serially numbered. Alteration of articles of association is done by passing a special resolution. अगर कंपनी को कुछ अल्टरेशन करना है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, यानी कि कुछ चेंजेस अगर करना है, तो कंपनी को पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा. तभी द कंपनी विल बी एलिजिबल टू मेक एनी अल्टरेशन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ओके. Next, the terms of appointment, remuneration, delegation of authority. Term of appointments, appointment of directors, managers, remuneration of directors, managers, delegation of authority of directors, managers. This will be mentioned in the articles of association. So terms of appointment हो गया, remuneration हो गया, कितना remuneration होगा, delegation of authority, how the members, how the directors or the manager can delegate, can give their authority to other person, what will be the procedure. ये तमाम चीज़ें जो है तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होगा. रूल्स रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर कैपिटल, किस तरीके से कितना जो है तो शेयर कैपिटल कैसे इशू करेगी कंपनी, उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगा. यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कितना 30 ऐसे फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपीज़ का इशू करना है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 30 रुपीज़ का होना चाहिए या 20 का, ये फिक्स करना. सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने रुपीज़ का होना चाहिए, थर्ड एंड फाइनल कॉल कितने का होना चाहिए. ये सारी की सारी चीज़ें जो है तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगा. डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड रूल्स रिगार्डिंग इट्स पेमेंट, किस ईयरली डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड होगा कि 6 मंथ पर डिक्लेरेशन होगा डिविडेंड का, किस तरीके से रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा. रिगार्डिंग रूल्स एंड इट्स पेमेंट, हाउ द डिविडेंड शुड बी पेड to the shareholders. All these things should be mentioned in the articles of association. Rules relating to accounts, audit, charging of depreciation and creation of reserves, etc. This will also be mentioned in the articles of association. Method of securing loan, what will be the method, क्या method होगा loans को secure करने के लिए. प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, और लास्ट में कंपनी किस तरीके से वाइंड अप होगी, क्या प्रोसेस होगा वो वाइंडिंग अप का, ये भी प्रोसीजर कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगा. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट डॉक्यूमेंट, प्रोस्पेक्टस. व्हाट इज मीन बाय प्रोस्पेक्टस? Prospectus means any document described or issued as a prospectus inviting deposits from public or inviting offer from public for the subscription or purchase of any shares or debentures of the company.
प्रॉस्पेक्टस एक तरीके का आप समझ लीजिए कि कंपनी की इंफॉर्मेशन है जो कि पब्लिक को इशू करती है फॉर व्हाट, फॉर सब्सक्राइबिंग द शेयर्स और परचेसिंग द शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी जो है तो प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, उसमें कौन सा शेयर कितने रुपीज़ वाला है, सारी की सारी डिटेल्स, कंपनी की डिटेल्स प्रॉस्पेक्टस में मेंशन होती है। पब्लिक को वो इशू करती है, पब्लिक उसे देखती है और जिसे समझ में आता है तो कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहेगा। अगर वो शेयर होल्डर बनना चाहेगा तो कंपनी का वो शेयर और डिवेंचर परचेस करेगा। जिस तरीके से हम देखते हैं कि कॉलेजेस, स्कूल वगैरह का प्रॉस्पेक्टस होता है, तो स्कूल कॉलेजेस में कौन कौन से, जैसे कॉलेजेस अगर हम देखते हैं तो कौन से पीजी यूजी सेक्शन में क्या क्या है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, फिर उसमें आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, क्या फीस होगी, ड्यूरेशन क्या है, ये तमाम चीज़ें जो है तो उसमें मेंशन होती है। इसी तरीके से कंपनी का भी प्रॉस्पेक्टस होता है कि कौन कौन से शेयर हैं, कितने रुपीज़ वाला शेयर है, कितने इंस्टॉलमेंट में कैसे पे करना होगा, ये तमाम चीज़ें जो है तो कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में मेंशन होता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रॉस्पेक्टस। सर्टिफिकेट इन लीव ऑफ प्रॉस्पेक्टस। व्हाट इज सर्टिफिकेट इन लीव ऑफ प्रॉस्पेक्टस? सर्टिफिकेट इन लीव ऑफ प्रॉस्पेक्टस यानी कि अगर पब्लिक कंपनी, याद रखिए कि प्रॉस्पेक्टस सिर्फ पब्लिक कंपनी इशू करेगी, प्राइवेट कंपनी नहीं। नो नीड टू इशू द प्रॉस्पेक्टस फॉर द प्राइवेट कंपनी, क्योंकि पब्लिक को इनवाइट करना ये पब्लिक कंपनी के लिए है और प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती शेयर्स या डिवेंचर्स परचेस करने के लिए। ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट इन लीव ऑफ प्रॉस्पेक्टस यानी कि अगर कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करती तो एक सर्टिफिकेट इशू करेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज ए सर्टिफिकेट इन लीव ऑफ प्रॉस्पेक्टस। Certificate in lieu of prospectus is issued by public company where company does not invite public for subscription. अगर prospectus for the subscription of the shares or debentures company prospectus issue नहीं करती तो certificate in lieu of prospectus issue करेगी। ठीक है, contents of prospectus. What are the contents of prospectus? डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। सबसे पहले तो प्रॉस्पेक्टस में वो प्रॉस्पेक्टस कब इशू हुआ उसकी डेट रहेगी। देन नेम एंड रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम, उसका नाम और रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी ये मेंशन होगा। देन कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द प्रेजेंट इशू कंप्लायंस विथ द सेबी गाइडलाइंस। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट होगा फॉर द प्रेजेंट इशू रिगार्डिंग एज पर द सेबी गाइडलाइन, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसकी गाइडलाइंस के मुताबिक कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट भी प्रॉस्पेक्टस में होगा। देन वोटिंग राइट्स, डिविडेंड, एक्सपेंसेस ऑन इशू एक्सेट्रा विल ऑल्सो बी मेंशन इन द प्रॉस्पेक्टस। नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज का नाम भी मेंशन होगा। रिफंड ऑफ इशू इफ 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव, अगर कंपनी 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं कर पाती, यानी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी का अगर शेयर पब्लिक जो है तो मिनिमम 90% शेयर्स या डिवेंचर सब्सक्राइब नहीं करती है तो कंपनी क्या करेगी, वो तमाम पैसा जो 90% से अगर कम है तो सब पैसा जो है तो कंपनी मेंबर्स जो पब्लिक होगी उनको क्या करेगी, रिफंड कर देगी। नेम एंड एड्रेस ऑफ लीडिंग मैनेजर्स, जो लीडिंग मैनेजर रहेगा, मेन एक्चुअल जो मैनेजर वर्किंग करता हुआ रहेगा उसका नाम और एड्रेस रहेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ एनी क्यूरी यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।